Hello students. Students, as you know that we were understanding the concepts by doing some numericals, and we have done two numericals on the methods of expressing the concentration of solution. So let's start with the third one. What will be the mass of one carbon atom in gram? So students, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड में क्या पूछा गया हमसे, हमें कैलकुलेट करना है कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का मास ग्राम के अंदर कितना होगा। स्टूडेंट्स, यू माइट हैव रिमेंबर द एवोगैड्रो नंबर। आप सभी को ये याद ही होगा, उम्मीद करता हूं मैं, ठीक है। लेकिन अगर जिसके नहीं है तो वो अच्छे से याद कर ले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है इन जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उनके अंदर। जो एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स हैं जो एवोगैड्रो ने हमें दिए थे। नंबर ऑफ एटम्स जो एक मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होंगे, यानी कि किसी भी एलिमेंट का 1 मोल है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतने होते हैं एक मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर। कोई भी एटम हो सकता है, ठीक है। तो अब कार्बन 612 जो एटम है, 12 आइसोटोप से हमें पता चल गया कि इसका एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक मास 12, ठीक है। एटॉमिक मास कितना है इसका, 12 है। अब 12 एटॉमिक मास वाले कार्बन के जो 12 ग्राम है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्यों? क्योंकि ये एक मोल के अंदर जितने एटम्स हैं उनकी संख्या है जो एवोगैड्रो ने हमें दी थी। और एक मोल, किसी भी एटम के एक मोल के अंदर कितना होता है, उसका ग्राम एटॉमिक वेट, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का एक मोल के अंदर कितना मास होता है, उसका ग्राम एटॉमिक वेट, ठीक है। यानी कि जो एक मोल ऑफ कार्बन एटम कितना कंटेन करेगा, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अब 12 ग्राम कार्बन, एक मोल ऑफ कार्बन के अंदर कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। 12 ग्राम कार्बन के अंदर भी कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, क्योंकि एक मोल के अंदर 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स कार्बन के क्या कर रहे हैं, 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन कर रहे हैं, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के अंदर कितना मास होगा, 12 ग्राम वेट होगा, ठीक है। अब एक एटम का हमें निकालना है, तो जब हमें 10 मान लो ज्यादा एटम्स का पता है और एक का हमें निकालना है, तो क्या कर देते हैं, एटम्स की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। आप ऐसे कर सकते हो, जैसे आपको पता है, अगर आप ये बोलो कि 10 बच्चे हैं, उनके पास आप ये बोलो कि 12 बच्चे हैं और उनके पास 12 किलो सेब हैं। 12 बच्चों के पास 12 किलो सेब है, तो एक बच्चे के पास कितना आएगा, 12/12, ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम। तो ऐसे हम निकालते हैं ना, तो ऐसे ही एटम्स के निकालेंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, तो एक एटम के पास कितना होगा, 12 ग्राम बटे 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, विच विल बी इक्वल्स टू 1.9927 इंटू 10⁻23 ग्राम, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में था 10⁻23 ग्राम। जब ऊपर चला गया तो ये क्या हो गया, इसकी पावर माइनस में चेंज हो गई प्लस से, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा रिजल्ट कितना आ गया कि एक एटम के अंदर कितना मास होता है, 1 एटम ऑफ कार्बन हैज 1.9927 इंटू 10⁻23 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये होगा हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल। उसके बाद हमारा फोर्थ आ जाता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर केस में 3 केसेस दिए गए हैं जिनमें हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो पहले दिया गया है 52 मोल्स ऑफ हीलियम, द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन आई हैव एवर सीन। 52 मोल्स ऑफ हीलियम के अंदर कितने एटम्स होंगे। अब हमें पता है कोई भी एटम हो, कोई भी एलिमेंट हो,
उसके एक मोल के अंदर, कोई भी एलिमेंट है उसके एक मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स 6.022 into 10⁻23 एटम्स। अब 1 मोल के अंदर कितने हैं, तो 52 मोल के अंदर कितने होंगे? 52 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपली आंसर क्या आ गया? 3.131 into 10⁻25 एटम्स। ये हमारा आंसर आ गया। अब सेकंड क्या बोला है? 52 यूनिट ऑफ हीलियम। बच्चों जो यूनिट है और ग्राम में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जो हमारा ग्राम होता है, ग्राम एटॉमिक मास, उसके अंदर 6.022 into 10⁻23 एटम्स होते हैं। लेकिन जो यूनिट वाला मास होता है उसके अंदर केवल एक एटम होता है, क्योंकि ये क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। क्या होता है? एटॉमिक मास, यानी कि एक एटम का मास जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट यू से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम, ठीक है। तो 4 यूनिट ऑफ हीलियम के अंदर कितने एटम होते हैं? 1 एटम। याद रखना ये ग्राम नहीं है, यूनिट है ये। यू क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट, एक एटम की मास की यूनिट, ठीक है। 4 यूनिट ऑफ हीलियम के अंदर एक एटम होता है। हमें पता है हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 4u। अब 4u ऑफ हीलियम कंटेन 1 एटम। 52 हीलियम कितना कंटेन करेगा? 1/4u into 52 यूनिट, ठीक है। कैंसिलिंग करने के बाद आ जाएगा 13 एटम्स, ठीक है। यानी कि 52 यूनिट्स ऑफ हीलियम कंटेन 13 एटम्स ऑफ हीलियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ये यहां पे चेंज आ गया, यहां पे यूनिट था, यहां पे ग्राम है। अब क्या होगा? वही एवोगैड्रोस नंबर। 4 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन 6.022 into 10⁻23 एटम्स, ठीक है। 4 यूनिट अगर होगा तो हीलियम का, उसके अंदर एक एटम होगा। अगर ग्राम है तो 6.022 into 10⁻23 एटम्स होंगे, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, कार्बन का हो सकता है। अगर 12 यूनिट है तो एक एटम होगा, ठीक है। अगर 12 ग्राम है तो 6.022 into 10⁻23 एटम्स होंगे। अब 12 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन कितने एटम्स? 52 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन्स, इसके डिवाइड में 4 ग्राम इंटू 52 ग्राम, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा 7.8286 इंटू 10⁻24 एटम्स। ये आ जाएगा हमारा ओवरऑल रिजल्ट। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड बाय द कंबंशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ CH4, ठीक है। 16 ग्राम ऑफ मीथेन जब कंबस्ट की जाती है, जलाई जाती है, तो कितना H2O हमें प्राप्त होगा? कितना H2O हमें प्राप्त होगा, यानी कि वाटर। तो हम करके देख लेते हैं। CH4 प्लस O2, O2 के उसमें जब भी कोई चीज जलाई जाएगी तो O2 की प्रेजेंट तो होगी। O2 की प्रेजेंस में जलाई गई CH4, तो क्या बनाया उसने? H2O प्लस CO2, ठीक है। H2O प्लस CO2। ये देखो, अब एक बार जो इसको है स्टेबल कर लेते हैं इक्वेशन को। CH4 कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, H4 है, H4 है, ऑक्सीजन 4 है, 2 + 2 4, ठीक है। ये ऐसे हो गई हमारी स्टेबल, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसमें कितना अमाउंट ऑफ CH4 यानी कि मीथेन है 12। कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12 प्लस 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक मास, 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक मास, 4 into 1, 4 into 1 is equals to 4, 4 plus 12 is equals to 16। तो 16 ग्राम हमारा यहाँ पे है, वो प्रोड्यूस कर रहा है 36 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है। क्योंकि एक H2O का कितना होता है 18 ग्राम और 2 टाइम्स हमें मिल रहा है तो 36 ग्राम। इससे हमें क्या पता चलेगा? द अमाउंट ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड इज 2 moles which is equals to 36 ग्राम। सो ये होगा हमारा आंसर कि कितना अमाउंट ऑफ H2O प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मोल ऑफ H2O या 36 ग्राम ऑफ H2O हमें मिलता है। अगर हम 16 ग्राम ऑफ मीथेन क्या करते हैं? कंबस्ट करते हैं अंडर in oxygen, ठीक है। So this is all about the fifth numerical, and let's discuss some more numericals.
So students, let's move to the sixth numerical, which says a solution of oxalic acid COOH2 0.2H2O is prepared by dissolving 0.63 gram of acid in 250 centimeter cube of solution. Calculate the molarity. इसमें सिंपली हमें मोलारिटी कैलकुलेट करनी है, और मोलारिटी के लिए हमारे माइंड में क्वेश्चन क्या उसका फॉर्मूला होना चाहिए मोलारिटी का, जो कि क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बेसिकली मोलारिटी में हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये हमें फाइंड आउट करना होता है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी कि हमें दो चीजें जरूर पता होनी चाहिए, एक तो सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए। सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो हमें दिया गया है 250 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, जो कि हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, और हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हैं। वो कैसे निकलेंगे, जिसका एक फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब गिवन मास कितना है 0.63 ग्राम, मोलर मास फॉर्मूले से निकालेंगे हम, तो चलिए निकालते हैं। तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, सबसे पहले हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद जो जो हमें उपलब्ध है, गिवन मास हमें दिया गया है, उसके बाद वॉल्यूम भी दिया गया है सॉल्यूशन का, कितना है 250 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें दिया गया है वॉल्यूम सॉल्यूशन का। उसके बाद मोलर मास जो कि हमें निकालना है, मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास जो हमारे पास फॉर्मूला है उसी से निकाल लेते हैं, ये ट्वाइस है इसका, ये जो फॉर्मूला है COOH इसका ट्वाइस है, इसलिए 2 बाहर ले लेते हैं मल्टीपल में। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस फिर से ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। ठीक है, ये हो गया इतने का हिस्से का, और ये 2 से मल्टीप्लाई है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 0.2H2O, H2O का हमारे पास कितना मास होता है 18 ग्राम। ठीक है, H2O का मोलिकुलर मास कितना होता है 18 ग्राम, और 2 टाइम्स इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका सबका बल्कि मिलके बना 90 ग्राम और ये 36 ग्राम। टोटल क्या आ गया ऑक्सैलिक एसिड का, जो मोलिकुलर मास आ गया 126 ग्राम। अब गिवन मास कितना है 1.63 ग्राम और मोलर मास है 126 ग्राम। तो हम इवेल्युएट करके हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 1/200 मोल्स आ गए। ठीक है, अब हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि ये ऊपर रखा जाएगा, डिवाइड में क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है 250 सेंटीमीटर क्यूब, इसको जब लीटर में चेंज करेंगे हमें ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml। देयरफॉर 250 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल्स टू 250 ml। लेकिन 1 लीटर के अंदर कितने ml होते हैं 1000, इसलिए इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो कितना बन गया, ये बन गया 250/1000 लीटर्स। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं 1/4 लीटर्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या होगा, हम क्योंकि डिवाइड करना है हमें वॉल्यूम से, लेकिन वॉल्यूम कैसा है एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इसलिए फ्रैक्शन को पलट के लिख देंगे और मल्टीप्लाई में लिख देंगे। 250/1000 था, मल्टीप्लाई में आ गया 1000/250। ठीक है, तो अब कैंसिलिंग करने के बाद आ गया 150 मोल पर लीटर। ठीक है, उसके बाद इसको जब फर्दर सोल्व किया तो 0.02 मोल पर लीटर, ये होगी हमारी मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, जिसका 0.63 ग्राम 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है। ये होगा हमारा 6th न्यूमेरिकल। एंड लेट्स मूव टू द 7th वन। 7th क्या बोल रहा है, द डेंसिटी ऑफ 3 मोल्स ऑफ NaCl इन सॉल्यूशन इज 1.250 ग्राम पर ml। ठीक है, ये सॉरी लिखना भूल गया मैं, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन गिवन है हमें, और डेंसिटी क्या है 1.25 ग्राम पर ml है। किसकी है ये, सॉल्यूशन की है। ठीक है,
और 3 मोल हमें दिए गए हैं सोल्यूट के, जो कि हमारा है NaCl। हमें कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता होने चाहिए और एक सोलवेंट का मास पता होना चाहिए केजी के अंदर। ठीक है, किलोग्राम में कितना है। तो ये दो चीजें हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो दे रखा है 3 मोल्स। हमें फाइंड आउट क्या करना है? सोलवेंट का मास फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले हमें सॉल्यूशन का मास फाइंड आउट करना होगा। डेंसिटी के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे। डेंसिटी हमें गिवन है, वॉल्यूम हमें गिवन है 1 लीटर। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी बेसिकली होता क्या है? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो मास कितना है? मास हमें निकालना है वॉल्यूम का, इसका सॉरी सॉल्यूशन का। वॉल्यूम हमें गिवन है 1 लीटर, जिसको हम 1000 ml भी बोल सकते हैं, 1000 ml बोल सकते हैं ना 1 लीटर को। और डेंसिटी क्या है? 1.25 ग्राम। तो यहां से मास का फॉर्मूला बन गया, यहां से वॉल्यूम मल्टीप्लाई में चला गया। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, और वॉल्यूम है 1000 ml। तो ओवरऑल आ गया हमारे पास 1250 ग्राम, यानी कि 1250 ग्राम क्या आ गया हमारा? मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब सोल्यूट का मास कितना है? हमें 3 मोल्स दे रखे हैं और 1 मोल ऑफ NaCl के अंदर कितना मास होता है? 58.5 ग्राम होता है। 1 मोल ऑफ NaCl की वैल्यू कितनी होती है? 58.5 ग्राम। अब मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 से, तो कितना बन जाएगा? 175.5 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट भी आ गया और मास ऑफ सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास घटाएंगे तो हमारे पास सोलवेंट का मास आ जाएगा, जो कि कितना आया? 1.10745 ग्राम। लेकिन हमें किसके अंदर चाहिए? किलोग्राम के अंदर। इसलिए 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किया तो क्या आ गया बन के? 1.0745 ग्राम केजी, यानी कि ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन है 3 और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1.0745 केजी। और ओवरऑल हमारा रिजल्ट आ गया कैंसिल आउट करने के बाद 2.79 मोल्स पर केजी, यानी कि सोलवेंट के 1 किलोग्राम के अंदर 2.79 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल्स वाला सेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में फॉर मोर टॉपिक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू क्लास।